करवाने की बात आती है तो आप किसी अच्छे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हो जिससे कि आप मटेरियल प्रोवाइड करते हो और वो आपको एक रेट बताते हैं जिसके अंदर वो आपके घर का काम जो है वो अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट करके देते हैं। अब ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये जनरली आपको 200 रुपए से लेके 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट देते हैं। अब लोकेशन के हिसाब से ये रेट कम या फिर ज्यादा हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो रेट आपको आपके ठेकेदार ने बताए हैं इसके अंदर आपका ठेकेदार कौन कौन से काम आपको करके देगा। क्योंकि शुरुआती वक्त में चीजें सही लगती है, ठेकेदार भी अच्छे से बात करता है, पर आगे चल के जब घर का काम शुरू हो जाता है ऐसे में बीच में आते ही आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपसे ये कहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, इतने रेट में इतना ही काम होगा। तो ऐसे में आपको दिक्कत होने लगती है। आप तो सोच के रखते हो कि ये काम की जिम्मेदारी तो उसकी है, पर ये अगर मुकर जाता है तो इसका आपको नुकसान होता है, एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। और कुछ ठेकेदारों को ये पता है कि आपको काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वो इस चीज का भी फायदा उठाते हैं, यानी कि जो मटेरियल आपके तरफ नहीं होता है वो भी वो आपको लाने के लिए कहते हैं, जिससे कि आपका भी नुकसान हो जाता है। और कुछ जगह पर तो ऐसा भी हो जाता है कि जो एरिया एक्चुअल बिल में नहीं आता है उसे भी ठेकेदार कंसिडर कर लेते हैं, जिस वजह से आपका एक्स्ट्रा बिल भी बन जाता है। तो इसमें आपका काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। और कुछ जगह पर तो मकान मालिक भी पीछे नहीं होता है, ठेकेदार को जो रेट बताया है उसके अंदर वो कुछ एक्स्ट्रा काम भी चाहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि अगर ठेकेदार आपको करके देगा तो उसे भी लॉस हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आपने जो रेट ठेकेदार को दिए हैं उसके अंदर आपका ठेकेदार कौन कौन से काम आपको करके देगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आजकल मार्केट में लेबर कॉन्ट्रैक्टर के क्या रेट चल रहे हैं। तो आपके घर का जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपके घर का ब्रिक वर्क यानी कि ईंटों का काम, प्लास्टरिंग वर्क और आपके घर का जो सेंटरिंग वर्क होता है यानी कि आपके कॉलम की छत की जो ढलाई होती है, इन तीनों कामों को मिला के आपके ठेकेदार आपको 200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रेट दे सकते हैं। अब ये एरिया वाइज कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं, या फिर आपका ठेकेदार इसमें कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा करेगा इसके ऊपर ये रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। अब इसमें भी दो टाइप आते हैं, यानी कि कुछ जगह पर ईंटों का और प्लास्टर का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सेपरेटली काम लेता है, जो कि 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेता है। और अगर सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर को आप सेपरेटली काम देना चाहते हो तो वो आपको 130 रुपए से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज ले सकता है। अगर हम ऐसा मान के चले कि हमने अपने घर का काम जो है वो 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, जिसमें कि वो 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके घर का ईंटों का और प्लास्टर का काम करके देगा, और 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके घर का सेंटरिंग वर्क यानी कि जिसमें आपके घर का कॉलम, फुटिंग, बीम, छत की ढलाई ऐसी चीजों को करके देगा। अब पर स्क्वायर फीट के रेट कंफर्म होने के बाद अगला इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि आपका जो ठेकेदार है उसे आपको किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। पहली चीज, आपको सिर्फ कम रेट वाले ठेकेदार को फाइनल नहीं करना है, आपको उसके काम को पहले देख लेना चाहिए, उसका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए और पैसे का हिसाब किताब अगर अच्छा है तब जाकर ही आपको उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करना है। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जब भी हम काम देते हैं तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो मटेरियल की जिम्मेदारी होती है वो मकान मालिक की होती है और जो लेबर की जिम्मेदारी होती है वो आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर की होती है। यानी कि आप अपने ठेकेदार को सीमेंट, ईंट, गिट्टी ऐसी चीजें ला के देते हो और आपका जो ठेकेदार होता है वो आपको लेबर प्रोवाइड करता है। पर इसमें भी कुछ मटेरियल होता है जो कि ठेकेदार के तरफ होता है, जैसे कि फावड़ा, तगारी, उसके बाद जो शटरिंग वर्क होता है उसमें जो लकड़ियां, प्लाई, उसके बाद में सेंटरिंग प्लेट्स लगती है, इस तरह का जो मटेरियल होता है वो ठेकेदार आपके साइड पे लाता है। मकान मालिक की जिम्मेदारी नहीं होती है क्योंकि काम खत्म होने के बाद वो अपना मटेरियल लेके जाता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आपके घर का जो ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क होता है उसके ठेकेदार के बारे में। तो वो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके घर का पूरा ब्रिक वर्क यानी कि ईंटों का काम, चाहे आपकी दीवार की मोटाई जो है वो 9 इंच हो, 6 इंच हो या फिर 4 इंच हो, उसको वो कंप्लीट करके देता है। उसके बाद में आपके घर का जो ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है, स्लैब के ऊपर जो पैरापेट वॉल आती है उसे भी वो उस रेट के अंदर कंप्लीट करके देता है। पैरापेट वॉल का कुछ जगह पर सेपरेट चार्ज लिया जाता है, पर अगर आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज देते हो तो पैरापेट वॉल सेपरेटली नहीं आती है। आपके घर के ऊपर जो टावर आता है यानी कि जो ममटी होती है उसका एरिया डेफिनेटली एक्स्ट्रा पकड़ा जाता है, पर जो पैरापेट वॉल है उसका एरिया जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। जब आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका जो ठेकेदार होता है वो आपके घर का अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार का जो प्लास्टर होता है उसे कंप्लीट करके देता है। अब जो आपका ब्रिक वर्क है या फिर आपका जो प्लास्टर है उसे पानी मारने की जिम्मेदारी मकान मालिक की तरफ होती है। ब्रिक वर्क के लिए लेबर को जो मटेरियल की जरूरत होती है जैसे कि ग्लव्स, उसके बाद में टगारी, फावड़ा, रेती छानने की जाली, उसके बाद में प्लास्टरिंग के लिए जो सपोर्ट चाहिए होते हैं, ऐसी सभी चीजों का अरेंजमेंट जो है आपके ठेकेदार करते हैं। अगर हम सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत हो जाती है फुटिंग से। तो जो एक्सकेवेशन होता है उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। उसके बाद जो ठेकेदार होता है उन गड्ढों के अंदर पीसीसी करता है
सरिये को सही तरीके से कट करके फुटिंग जाली को लगाने का काम हो या फिर कॉलम को खड़ा करने का काम ठेकेदार के तरफ होता है। सही तरीके से लाइन लेवल में करके इंजीनियर को आपका जो ठेकेदार है वो सही तरीके से चेकिंग देता है। उसके बाद में कॉलम का जो शटरिंग वर्क होता है वो भी आपका ठेकेदार करता है। उसके अंदर कंक्रीट भरने का काम भी आपके ठेकेदार के तरफ होता है। कंक्रीट करते समय उसके अंदर वाइब्रेटर आपका ठेकेदार इस्तेमाल करता है, वो वाइब्रेटर ठेकेदार लाता है, पर उसके लिए जो बिजली चाहिए होती है वो मकान मालिक प्रोवाइड करता है। तो आपका जो सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपके घर के फुटिंग से लेके कॉलम, उसके बाद में आपके प्लिंथ बीम के ऊपर वापस से आपके जो कॉलम निकलते हैं उनका जो शटरिंग वर्क होता है, स्टील कटिंग वर्क होता है, उसके बाद में कंक्रीटिंग, ऐसे सभी चीजों को कंप्लीट करके देता है। 7 फीट हाइट के ऊपर आपके जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर लिंटल डाल के देने का काम करता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है आपकी छत की ढलाई, यानी कि आपके जो स्लैब का काम होता है उसका सबसे पहले शटरिंग वर्क कंप्लीट वो करके देता है। उसके बाद में आपके स्लैब के डिजाइन अनुसार जो सरिया है उसे कट करके सही तरीके से प्लेस करता है। और उसके बाद में बारी आती है आपके कंक्रीटिंग वर्क की, तो कंक्रीटिंग वर्क भी आपका ठेकेदार कंप्लीट करके देता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि कभी कभी कुछ जगह पर ऐसा होता है कि ठेकेदार जो रेट आपको बताते हैं उसमें ही जो मशीन का भाड़ा होता है वो ऐड होता है और मशीन के साथ जो लेबर आता है वो भी ऐड किया जाता है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जो स्लैब कास्ट करने के लिए जो लेबर होता है वो ठेकेदार अपने तरफ संभालता है और जो मशीन का भाड़ा होता है वो मकान मालिक के तरफ होता है। तो ऐसी चीजें आपको ठेकेदार के साथ पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए जिससे कि आगे चल के आपके पैसे एक्स्ट्रा खर्च ना हो। जब आपके स्लैब का काम कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे दिन आकर उसके ऊपर कैरिया बना के आपका ठेकेदार देता है जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से पानी भर के रखते हो। और उसके बाद में आपका ठेकेदार आपके जो स्लैब के ऊपर आपके जो डमी कॉलम आते हैं, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इन्हें भी कास्ट करके देने का काम आपका ठेकेदार करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऊपर के तरफ आपका टावर आता है यानी कि ममटी आता है तो उसका भी जो चार्ज होता है आपका ठेकेदार आपसे लेगा, यानी कि वो आपके एरिया में ऐड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजों का आपको ठेकेदार को पैसा नहीं देना है। सबसे पहली चीज, कुछ जगह पर तो ऐसे भी स्कैम होते हैं कि जो अंदर के तरफ लॉफ्ट निकाले जाते हैं या फिर जो छज्जे निकाले जाते हैं तो उनका एरिया कुछ जगह पर ऐड किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। आपको सिर्फ स्लैब का एरिया जो है उसे मेजर करना है और उसी हिसाब से आपको आपके ठेकेदार को पैसे देना है। कितने भी लॉफ्ट आप अपने घर के अंदर निकालो या फिर छज्जे हो तो उसका चार्ज आपका ठेकेदार आपसे नहीं ले सकता है। हाँ, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप स्लैब के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बालकनी निकाल लेते हो तो ऐसे में उसका चार्ज जो है वो ठेकेदार रेट के हिसाब से आपको दे सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो स्लैब होता है उसके ऊपर जो कोई भी काम किया जाता है, जैसे कि आपकी पैरापेट वॉल है, उसके बाद में डमी कॉलम है, तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी पैरापेट वॉल हो या फिर आपके डमी कॉलम वो इसमें एडेड ही होते हैं, तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और जो स्टेयरकेस बनाई जाती है उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाता। जो रेगुलर टाइप की आती है उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वहां पर फोल्डिंग वाली स्टेयरकेस बनवाने वाले हो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो ठेकेदार आपसे ले सकता है, हालांकि उसके बारे में पहले आपको डिस्कस जरूर कर लेना चाहिए। और ये जो स्क्वायर फीट मेथड के हिसाब से आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो, इसमें कुछ चीजें एडेड नहीं है जिसका कि आपको ठेकेदार को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है बाउंड्री वॉल, तो ये एक्स्ट्रा वर्क में आ जाता है। अगर आप बाउंड्री वॉल बनवाते हो तो आपको ठेकेदार को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप कोई गेट बनवाते हो या फिर अगर आपको कोई सेप्टिक टैंक बनवानी है या फिर आपको पानी के स्टोरेज के लिए वाटर टैंक बनवानी है तो ऐसी चीजों का भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज ठेकेदार को देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपके पास क्यूरिंग के लिए कोई आदमी नहीं है, यानी कि आप अपने घर को पानी नहीं मार सकते हो, तो पानी मारने का काम अगर आपका ठेकेदार करता है तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज ठेकेदार को देना पड़ेगा।